हेलो दोस्तों, जीएस मैं समझ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बिहार एसएससी सचिवालय सहायक 18/12/2011 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया सामान्य अध्ययन का 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं और आपके एग्जाम में जीके से 50 प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज की हम इस वीडियो में 2011 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया सामान्य अध्ययन का 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके क्लास जो हैं एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दोस्तों, अजीत कुमार मोहंती निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से संबंधित है, यानी कि ए का 2 आपका आंसर होगा। अजीत कुमार मोहंती ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक हैं। कहाँ हैं? यह निर्देशक हैं। तो पहला का 2 आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सतलज नदी का उद्गम है। तो आपका आंसर होगा चीन से निकलता है, यानी कि 2 का 2 आपका आंसर होगा। सतलज नदी चीन से निकलता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? तो ये कब किया था? तो 3 का आपका आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को, यानी कि 3 का 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो आपका आंसर होगा 1911 में, यानी कि 4 का 2 आपका आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कोलकाता में 1911 में गाया गया था, यानी कि 4 का 2 आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं। तो आपका आंसर होगा डॉक्टर वी कुरियन को, यानी कि 5 का ए आपका आंसर होगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वी कुरियन को जाना जाता है, यानी कि 5 का पहला आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आपका आंसर होगा आम है, यानी कि 6 का 4 आपका आंसर होगा। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आपका आंसर होगा आम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होगा 7 का 2 आपका आंसर होगा। एम एस स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक माना जाता है, यानी कि 7 का 2 आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, थावर चंद गहलोत राज्यपाल हैं। तो आपका आंसर होगा कर्नाटक राज्य के, यानी कि 8 का ए आपका आंसर होगा। थावर चंद गहलोत ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा हैदराबाद में स्थित है, यानी कि 9 का पहला आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, तो ये कौन सा खिलाड़ी हैं? तो ये है आपका अशोक अमृत राज, यानी कि 10 का आपका 4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लौ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका टेनिस से संबंधित, यानी कि 11 का पहला आपका आंसर होगा। लौ शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये कौन सा देश था? तो ये था आपका स्कॉटलैंड था, यानी कि 12 का आपका 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वृंदावन गार्डन स्थित है। तो आपका आंसर होगा मैसूर में स्थित है, यानी कि 13 का आपका 3 आंसर होगा।
तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो ये कौन सा राज्य है? तो आपका आंसर होगा वह राज्य कौन सा है? तो ये है आपका बिहार है, यानी कि 14 का 2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो आपका आंसर होगा ये कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि 15 का 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपका आंसर होगा इनका जन्म पाटना में हुआ था, यानी कि 16 का 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका दक्षिणी सूडान गणतंत्र, यानी कि 17 का पहला आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, निम्नतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये आपका अपना बिहार है, यानी कि 18 का 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया, तो उसकी राजधानी कहाँ पर था? तो आपका आंसर होगा अशोक का राजधानी कहाँ था? तो आपका आंसर होगा पाटलिपुत्र, यानी कि 19 का 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किस राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, वह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है आपका बिहार राज्य, यानी कि 20 का 2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? तो ये कौन सा देश है? तो ये है आपका बांग्लादेश, यानी कि 21 का 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो ये कौन सा राज्य है? तो ये आपका अपना बिहार, यानी कि 22 का 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो ये कौन सा आयोग था? तो ये था आपका चुनाव आयोग, यानी कि 23 का 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो ये थे आपका खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, यानी कि 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वैश्विक तापमान के बढ़ने के समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका न्यूजीलैंड, यानी कि 25 का 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो 26 का आपका पहला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा? तो ये कौन सा है? तो ये आपका नीदरलैंड, यानी कि 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो ये कौन सा है? तो ये आपका गंगूबाई हंगल, यानी कि 28 का 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा ये स्वीडन में स्थित है, यानी कि 29 का 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ओलंपिक खेलों में
किस खेल के लिए वाल बारकर कप प्रदान किया जाता है? ती किया जाता है मुक्केबाजी में, यानी कि 30 का 2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? तो आपका आंसर होगा सिंधु तथा झेलम के बीच में, यानी कि 31 का 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो ये कौन सा है? यह आपका सन्यासी विद्रोह, यानी कि 22 का 4 आपका आंसर होगा। 32 का 4 आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, तो ये तो आपका सही है। दूसरा ऑप्शन है गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये आपका सही है। तीसरा ऑप्शन है कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से, यानी कि ये आपका ऑप्शन गलत है। चौथा है मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी का उद्गम है, ये आपका सही, यानी कि 33 का आपका 3 आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये कौन था? तो ये था आपका जवाहरलाल नेहरू, यानी कि 34 का 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कोलंबो से अल्मोड़ा तक विख्यात निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो ये है आपका स्वामी विवेकानंद की, यानी कि 35 का 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि 36 का 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपका खड़गपुर में, यानी कि 37 का ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और उसे मार दिया गया था? तो ये कौन था? तो ये था आपका तत्या टोपे, यानी कि 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये कौन सा देश है? तो ये आपका कोलंबिया, कन्या तथा इंडोनेशिया, यानी कि 39 का 2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ये कौन सा है? ये है आपका ग्राम पंचायतों का स्थापना, यानी कि 40 का 2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो आपका आंसर होगा कांस्य युग से संबंधित, यानी कि 41 का पहला आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे मेक मोहन रेखा कहा जाता है, यानी कि 2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? तो 43 का आपका आंसर होगा पहला होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, मैगी नोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो आपका आंसर होगा फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। कौन सा? मैगी नोट रेखा, यानी कि 44 का 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, चीनी तीर्थयात्री हेंगसोंग ने भारत का भ्रमण कब किया था? तो आपका आंसर होगा हर्षवर्धन के
शासनकाल में किया था, यानी कि 45 का 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, ये किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, यानी कि 46 का 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विंग ऑफ फायर का लेखक कौन है, तो आपका आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम है, यानी कि 47 का ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भाखड़ नागल बांध स्थित है, तो आपका आंसर होगा सतलज नदी तट पर, यानी कि 48 का 2 आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कल्हड़ द्वारा रचित रत्नागिरी है, तो आपका आंसर होगा कश्मीर का इतिहास, यानी कि 49 का 2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट लास्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो ये थे आपका ब्राह्मण समाज के, यानी कि 50 का 2 आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो लगी, अच्छे से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद दोस्तों।